हाँ जी, राम राम। आज एक बहुत ही जबरदस्ती कहानी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कि आपका सम्मान आपके गुणों से होता है, ना कि आपके रूप से। ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच की है, जो आपको बहुत ही सुंदर शिक्षा देने जा रही है। इसे जरूर सुनिएगा और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाइएगा। सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे चाणक्य। वो थे तो बहुत प्रतिभावान, लेकिन दिखते उतने अच्छे नहीं थे। एक बार एक सभा में ना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के रंग रूप को लेकर तंज कस दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि महामंत्री जी, कितना अच्छा होता ना यदि आप इतने प्रतिभावान होने के साथ साथ सुंदर भी होते तो। अब इससे पहले चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की इस बात पर कोई उत्तर देते, महारानी बीच में बोल पड़ी। महारानी बोली, महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? रूप तो केवल मृग तृष्णा है। व्यक्ति की पहचान, उसका सम्मान तो उसके गुणों से होता है, ना कि उसके रूप से। महाराज बोले, महारानी आप तो रूप की रानी हैं, किंतु क्या आप मुझे एक ऐसा उदाहरण दे सकती हैं जो मेरी इस बात को गलत साबित करे? अब इससे पहले महारानी कुछ बोलती, चंद्रगुप्त मौर्य की इस बात पर चाणक्य बीच में बोल पड़े। चाणक्य बोले, जी महाराज, ऐसा कोई एक नहीं बल्कि कई उदाहरण है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि रूप महत्वपूर्ण नहीं होता है, गुण महत्वपूर्ण होते हैं। महाराज बोले, चलो ठीक है, तुम हमें एक उदाहरण बताओ। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को उनके महामंत्री चाणक्य ने 2 ग्लास भर के पानी दिया। एक ग्लास सोने का था, जिसमें सोने का जल था, और दूसरा ग्लास साधारण था, जिसके अंदर साधारण से मिट्टी के घड़े का जल था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने दोनों ग्लास पानी पीने को कहा कि इस बात को समझने के लिए आपको दोनों ग्लास का पानी पीना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ग्लास का पानी पी लिया। अब चाणक्य ने महाराज से पूछा कि महाराज फर्क बताइए, दोनों ग्लास में से कौन से ग्लास का पानी आपको ज्यादा अच्छा लगा? इस पर महाराज बोले कि भाई, हमें तो मिट्टी के घड़े का पानी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। सोने के ग्लास में इस पानी को पीने के बाद हमारा मन खराब हो गया, हमें ना स्वाद आया और ना हमें तृप्ति हुई। किंतु मिट्टी के घड़े के इस पानी को पीने के बाद हमें बहुत स्वाद आया, आनंद आया और हमें तृप्ति भी हो गई। इस पर चाणक्य बोले, तो देखा महाराज, आपने सोने का बेशकीमती ग्लास आपकी प्यास को बुझा नहीं पाया, जबकि एक साधारण से मटके का पानी आपको तृप्त कर गया। महारानी बोली, ये उदाहरण आपको समझने के लिए काफी होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से करें, ना कि उसकी खूबसूरती से, उसके रंग रूप से। अब देखिए, इस उदाहरण को समझने के बाद महाराज ने महामंत्री चाणक्य से माफी मांगी, किंतु चाणक्य ने कहा कि महाराज आप ऐसा ना कहें, आपके द्वारा पूछा गया ये प्रश्न संसार में एक बहुत बड़ी सीख दे गया है लोगों को। तो देखिए, सोचने समझने वाली बात है। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि रूप महत्वपूर्ण है, सुंदरता महत्वपूर्ण है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपके विचार जरूर बदल जाएंगे। बहुत ही शानदार सी कहानी है, बहुत ही प्यारी सी सीख आपको देती है। जरूर अपने बच्चों को सुनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी है। ऐसी ही रोचक कहानियां मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लगाइए श्री कृष्ण के नाम का नारा और कहिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।